हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी कानून के बारे में बताऊंगी, संपत्ति सब के बारे में। जैसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न में से किस धारा में भार को परिभाषित किया गया है? धारा 100। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 में भार को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 105 में पट्टे को धारा 95 में मोचन कराने वाले सह बंधनकर्ता को व्यय पाने के अधिकार का तथा धारा 92 में प्रत्यासन का प्रावधान है। Whereas immovable property of a person is made security for the payment of money to another and the transaction does not amount to a mortgage is sold. संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 के अनुसार जहाँ की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकार के कार्य द्वारा विधि की क्रिया द्वारा दूसरे व्यक्ति को धन के संदेह के लिए प्रतिभूति बन जाती है और समव्यवहार बंधक की कोटि में नहीं आता है, वहाँ यह कहा जाता है कि पश्चात कथित व्यक्ति का उस संपत्ति पर भार है और वे सब उपबंध यावत्सक्य लागू होंगे जो सदा बंधक को लागू होते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 के अंतर्गत एक भार को अनुप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है और बंधक की तरह साबित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्याशासन के संबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा से संबंधित है? बंधक के संबंध में लागू होने वाला प्रत्याशन का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 92 में वर्णित है। प्रत्याशन दो प्रकार का होता है, विधिक प्रत्याशन और संविदात्मक प्रत्याशन। प्रत्याशन का अधिकार बंधककर्ता से भिन्न उस व्यक्ति को उपबंध होता है जो किसी बंधक संपत्ति का मोचन करता है। जैसे मोचन कराने वाला व्यक्ति ऐसे बंधकदार के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है जिसके बंधक का मोचन कराता है। ऐसा व्यक्ति बंधककर्ता पश्चातवर्ती बंधककर्ता का प्रतिभू मोचन की क्षमता का क्रेता हो जा सकता है। अतिचारी स्वयंसेवक या बेनामीदार को प्रत्याशन का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 2002 से किस धारा में संशोधन किया गया है? संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 2002-2003 का ये 3 की धारा 2 द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 में परिवर्तन किया गया है। एक पट्टा किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण की अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत कोई पट्टा या तो किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित समय निश्चित अवधि के लिए या शाश्वत काल के लिए किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 106 के अनुसार अचल संपत्ति का मासानुमासी पट्टाकर्ता या पट्टाधारी की सूचना पर 15 दिन की नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकती है। 15 दिनों की यह नोटिस लिखित रूप में पट्टा के महीने के साथ खत्म होनी चाहिए तथा इस धारा में विहित रीति के अनुसार तामील की जानी चाहिए। अस्थावर संपत्ति का 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का पट्टा किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 107 के अनुसार अस्थावर अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का या वार्षिक भाटकर आरक्षित करने वाला पट्टा केवल राष्ट्रीयकृत पंजीकृत लिखित द्वारा किया जा सकेगा।